अपने परमात्मा के विषय में, अपने विषय में कुछ सुनना चाहते हैं। हमारे भूदेव, हमारे आए हुए कृष्णकांत जी, आप सभी लोग हमारे विशेष रूप से यहाँ पर आए हुए हैं, सूर्य प्रकाश जी, उनका परिवार सब, भाटिया जी की विशेष प्रेम, अपने गुलानी जी का वहाँ से आमंत्रण देने आए थे हमारे गुलानी जी मुंबई के आश्रम में, और हमारे कृष्णकांत जी के माध्यम से यहाँ हम लोगों का मिलना हुआ। हम सब बहुत अंतर नहीं है, हमारे आपके अंदर कोई बहुत अंतर नहीं है। आपके जैसे ही किसी परिवार में हमारा जन्म हुआ, परंतु तो संस्कार कुछ अलग थे, उससे हम संन्यास आश्रम की ओर गए और वहाँ से यहाँ आए, और हमारा एक कार्य बन गया कि जो परमात्मा का स्वरूप कहो, संदेश कहो, उसको दूसरे को बतलाना। हम लोग खास करके सन्यासी लोग होते हैं, उपनिषद, गीता आदि आदि पर थोड़ा सा चिंतन करते हैं। तो अपने यहाँ पर अनेक उपनिषद हैं, उसमें से एक उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, और ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध कश्चित् धनम्। ये संपूर्ण विश्व परमात्मा का है, ईश्वर का है। मैंने प्रातःकाल भी बात की कि हमने कहा कि ये पृथ्वी किसने बनाई, किसी कोई वैज्ञानिक कहे कि हमने बनाई तो नहीं हो सकता है। इतना अथाह जल है, किसने बनाया, परमात्मा की सृष्टि है। कल हम जब बात करते थे नायग्रा फॉल, इतना सुंदर प्रकृति का नज़ारा, कितने ही लोग कुछ बनाने जाए तो ये नहीं बन सकता है। तो ईश्वर ने बनाया, ये जल बनाया, अग्नि बनाई, वायु बनाया, ये आकाश बनाया। ये किसकी सृष्टि है? ये परमात्मा की सृष्टि है। और उस परमात्मा की सृष्टि में हम लोग आए हैं। कितने समय के लिए आए? किसी ने 1000 वर्ष की आयु ली के आया हुआ कोई नहीं। हमारी आयु अधिक से अधिक 100 साल, परंतु परमात्मा ने अपने जैसा हमको बना के भेजा है। कैसे? जैसे भगवान है, भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, भगवान राम कैसे हैं, जैसे वो हैं वैसे अपने उन्होंने हमें बनाया है। नाक, आँख, कान, चेतना, बुद्धि, विवेक सब कुछ दे दिया उसने। इसलिए मनुष्य को ये चाहिए कि विवेक पूर्वक रहे, और उस परमात्मा ने हमें सब कुछ दे दिया। पक्षी तो रोज निकलता है दाना चुगने के लिए, उसको भी भगवान देता है। पशु भी निकलते हैं, उनको भी चारा देता है। हमें भी परमात्मा ने सब कुछ दिया, लेकिन भगवान ने एक चीज नहीं दी, हमें संतोष नहीं दिया। और उसके कारण हम भटकते हैं। तो शास्त्र यही कहते हैं कि इस देश के लिए नहीं, और खास करके मैं गृहस्थियों को ये उपदेश नहीं देता हूं, परंतु फिर भी विचार करना चाहिए कि हम कब तक और हमारा कहाँ तक हम करेंगे, उसके लिए विचार अवश्य करना चाहिए। तो हमारे धर्म में 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास,
ब्रह्मचर्य अवस्था में सब कुछ सीख लेने का है, दुनिया की शिक्षा ग्रहण करनी है। जब आप गृहस्थाश्रम को स्वीकार करते हैं, आपको संपूर्ण वैभव आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए तो बड़े बड़े लोग बनते हैं, करोड़पति बनते हैं। अभी हम लोग कल जा रहे थे नायग्रा के लिए, तो बताया कि मित्तल जो अपने यहाँ है इंडस्ट्रीज, उनका वहाँ पर बहुत बड़ा प्लांट है, करोड़ों अरबों रुपया। ठीक है, कमाना चाहिए, लेकिन इसको छोड़ के जाना है। इसलिए वानप्रस्थ इसलिए अपने यहाँ पर कहा गया है। तो वानप्रस्थ अवस्था में जो हमने कुछ कमाई की है उसको छोड़ने का प्रयत्न करना, मन से, ऊपर से नहीं, मन से। और अंत में जब जाने की तैयारी होती है तो उसके लिए संन्यास बोलते हैं। तो आप लोगों ने कथा बहुत बार सुनी होगी, राजा भरत सम्राट थे, संपूर्ण विश्व का संपूर्ण संसार उनका था। सम्राट भरत, जब उनको लगा कि अब मेरा काम हो गया, तो कहाँ चले गए? गंडकी के तट पर जाकर के उन्होंने तपस्या की, नेपाल में। दूसरी बात है कि वहाँ वो एक मृग, छोटे से मृग शावक था, उससे उनको स्नेह हो गया, थोड़ा सा मोह हो गया, प्यार हो गया, उस कारण से उनको एक और जन्म लेना पड़ा। तो कहने का मतलब कि उस समय वो चले गए छोड़ करके। क्यों? उस समय पता था उनका कि हमारे बच्चे हैं, उतना सम्मान हमारा नहीं करेंगे जितना मैं सम्राट था उस समय करते हैं। तो संन्यास ग्रहण करना चाहिए। आजकल के यहाँ के भी बच्चे तो देख रहे हैं कि वो वृद्धाश्रम बन रहे हैं, और क्या उनका नाम है यहाँ पर, कुछ सीनियर होम। तो वो परंपरा है, हम उसको पहले तैयारी करें। इसलिए संन्यास आश्रम की हमारे कल्पना की गई। वानप्रस्थ धीरे धीरे उसको छोड़ने की कल्पना, और धीरे अच्छा आप लोगों को और लोगों को कल्याण करना है। आप आ रहे हैं कल्याण करना। तो धीरे धीरे हमारी कल्पना करना है कि हमें ये सब छोड़ के जाना है, लेकिन जाने के साथ साथ में कुछ ले जाना है। मकान हम ले नहीं जा सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है। बैंक में बैलेंस है, उसको हम साथ में नहीं ले जा सकते, वो हमारी मजबूरी है। तो जब वो कोई चिड़िया पर पड़ा रहता है तो सब बड़े बड़े सब लोग रहते हैं। बेटा बोलता है पापा क्या चाहिए, कोई भाई बोलता है आपके क्या चाहिए, साथ भी उनका ले जाना कठिन है। ये नीचे नेचर इसको बोलते हैं, प्रकृति है। एक चीज हम ले जा सकते हैं साथ में, वो है हमारे किए हुए अच्छे कर्म। इसलिए जीवन में हमारा धर्म ये सिखाता है, हम और सबका धर्म यही सिखाता है। कोई भी धर्म अगर वो सही बात कहता है तो कभी नहीं बोलता है कि तुम गलत करो। कोई धर्म में ऐसा कहता, कोई नहीं कहता है कि तुम गलत करो। लेकिन खास करके हमारा वैदिक सनातन धर्म ये सिखाता है कि आपको जब जाना है तो आपके साथ में अच्छे किए हुए कर्म साथ में जाएंगे। अब अच्छे कर्म क्या कर सकते हैं हम? तो अच्छे कर्मों की तो बहुत व्याख्या है, परंतु जो हम लोग खास कहते हैं कि अपने लिए आपको अपना भोजन साथ में ले जाना है, अपना पाथे जिसको बोलते हैं। जैसे हम प्रदेश जाते हैं, यहाँ से आप बाहर जाते हैं तो कुछ साथ में कुछ रखते हैं, डॉलर रखते हैं, नहीं तो आजकल क्या क्रेडिट कार्ड रखते हैं। पूरे वर्ल्ड में चलता है सब जगह। पहले नहीं था ये, लेकिन उसमें एक चिप होती है, उसमें सब कुछ है, आप उसमें लाखों डॉलर खर्च कर सकते हैं। वैसी कर्म रूपी चिप अपने को बनानी है, और वो आपको कहाँ जाएगी? वो लेके जाएगी आपके साथ में। इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए। अच्छा कर्म तभी हम कर सकते हैं कि हम मंदिरों में जो भी सेवा करते हैं, मंदिर को कोई अपना घर मानता है क्या? नहीं मानता है। लेकिन हम मानते हैं कि मंदिर में हमें सेवा करनी चाहिए। क्यों? कि मंदिर हमें कुछ संदेश देता है। वैसे ही हम समझे कि इस जगत में भी हमको कुछ नहीं, हमारा है ही नहीं,
लेकिन इसमें से अपने को चाहिए कुछ लेना है, तो हम अच्छे कर्म करके उस पाथे को साथ में ले जाए। उसके लिए सबसे पहले समझना है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, ये जो जगत है ये परमात्मा का है। तो अब कलयुग में क्या करना चाहिए? इस देश में आपको कोई कहे कि कार्तिक मास में आप गंगा स्नान करके नदी में जाकर के स्नान करना और फिर भगवान की पूजा करना, वो संभव नहीं है। आपको कहें कि आप रोज गंगा जल डाल करके तो नहाना, वो भी संभव नहीं है। एकादशी कब आती है कब चली जाती है कुछ पता लगता नहीं है। तो राम नाम जो है भगवान का नाम, कलियुग केवल नाम आधारा। जो जिस गुरु ने अपने को नाम सुनाया है, उसमें भी बहुत से लोग भेद करते हैं कि नहीं राम बड़े हैं, कोई बोलता है नहीं कृष्ण बड़े हैं, कोई बोलता है शिव बड़े हैं, कोई बोलता है नहीं वो अमुक बड़े हैं तमुक बड़े हैं। तो फिर एक हमारे संतों ने एक विचार दिया, एकम सदविप्रा बहुधा वदंती। वेद में कहा एक ही परब्रह्म, उसको अलग अलग नाम, विद्वान लोग उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। हम लोग सुनते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम है ना, एक ही भगवान है, उसके कितने नाम है? 1000 नाम। वो भी बोलते हैं यानि नामानि गौनानि विख्यातानि महात्मना, जो विशेष नाम है वही बताए। कोई भी आपके गुरु ने एक नाम दिया होगा, लेकिन उसमें एक तत्व देखना। बहुत से लोग, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग भ्रमित करते हैं। हमारे हिंदू समाज में भ्रमित करने का एक मार्ग है। बोलते हैं कि नहीं इसको नहीं मानोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। उस संपूर्ण जगत में उस परमात्मा को, उससे उसी को हम लोग सत चित और आनंद बोलते हैं। इसकी बड़ी लंबी व्याख्या है। तो जो आपके गुरु ने या गुरु ने नहीं भी दिया होगा तो भगवान के नाम है, यानी उसका स्मरण करना उत्तम साधन कलयुग में। उसके अतिरिक्त अब अपन कुछ कर सकते हैं, किसी की भलाई, परोपकाराय मितम शरीरम, अगर किसी का परोपकार हो सकता है। अब समस्या इस देश की है कि आप गौ को खाना नहीं खिला सकते हैं, कुत्ते को रोटी दे नहीं सकते हैं, भिखारी को आप भीख नहीं दे सकते हैं, तो करें तो क्या करें? तो भगवान का भजन और अपना शरीर स्वस्थ होना चाहिए। हम लोग शरीर को तो कुछ देते नहीं है, शरीर को तो फास्ट फूड देते हैं, बाहर का कोक देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, पिज्जा खाते हैं, पिज्जा देते हैं। सुबह उठ करके आप शरीर को अगर आप थोड़ा सा, शरीर की भी खुराक है, योग है, ध्यान है, आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपके पास में, हमारे यहाँ पर तो पतंजलि महाराज ने आपको योग की प्रक्रिया बताया, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि। उतना तो न करो, कम से कम आसन प्राणायाम तो करो, उससे आपका शरीर स्वस्थ होगा। और शरीर स्वस्थ होने पर मन स्वस्थ होगा, और जब मन स्वस्थ होगा तो सब काम अच्छे होंगे, व्यापार भी अच्छा होगा, आपका घर भी अच्छा चलेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। तो परमात्मा का नाम लेते हुए इतना अगर हम काम करें तो मुझे लगता है कि चाहे किसी देश में रहो, आप चाहे कनाडा रहो, चाहे आप भारत में रहो, चाहे आप अमेरिका में रहो, तो बहुत बहुत अच्छी बात है आप लोग इस देश में रह करके भी अपने धर्म के प्रति, अपने प्रति जागरूक है। और आप जागरूक बने रहें ताकि आने वाली पीढ़ी भी हमारा वैदिक सनातन धर्म क्या है इसको पहचान सके। इसलिए भाषा, धर्म, संस्कृति, संस्कार, इन सब की रक्षा होनी चाहिए। और जैसे ब्राह्मण लोग मंदिर बन रहे हैं, इसके माध्यम से वो होता रहे, तो ये भगवत कार्य और भगवत सेवा ये भगवान के लिए आप कर सकेंगे। तो बहुत बहुत अच्छी बात है कि इन्हीं 2 शब्दों के साथ में अधिक न कहते हुए इतना ही मैं विराम लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति।